Hey kiddos, welcome in our channel, which is our channel, which is Learn Things Quickly। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का FMM सब्जेक्ट, जो कि बहुत लोग को हार्ड लगता है और बहुत सारे लोग ये पढ़ाते नहीं हैं। सो लेट्स वी लर्न इट क्विकली। सो हमारे पास है चैप्टर 1, जो कि है इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। मतलब मैं अभी आपसे सीनियर हूँ, तो मुझे अभी एफएमएम में पता है। अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो तो इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट एंड अ डिसेंट सब्जेक्ट, जो आपको बहुत अच्छा स्कोर करवा सकता है। और आपको अभी जो क्लास 9th से अभी 10th में आए हैं, उनके लिए ये इतना थोड़ा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्लास 9 में थोड़ा मनी की हिस्ट्री और उन सब के बारे में बताया है, लेकिन क्लास 10th में एकदम ही इन्वेस्टमेंट और सब में आ गए हम लोग। तो फर्स्ट चैप्टर से बहुत अच्छी तरह ध्यान देना। और मैं आपके लिए इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि क्लास 10th एफएमएम में बहुत 3-4 ऑप्शंस ही मुझे मिले, तो मैं ये वीडियो आपके तक पहुँचा रही हूँ। तो ये चैप्टर है इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये सब हमें सिखा रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ एन इन्वेस्टमेंट? द मनी यू अर्न partially spent on the rest saved for meeting फ्यूचर एक्सपेंसेस। मतलब इन्वेस्टमेंट से हमें क्या पता चलता है, इतना पहले खुद से पूछो। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि आप जो अर्न कर रहे हो वो आप थोड़ा एक चीज़ पे स्पेंड करो और बाकी अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए बचा के रखो, ठीक है। आप बचत करते हो कि नहीं करते हो, या ऐसे ही आए और मैंने उड़ा दिए, ऐसा करते हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उससे रिटर्न मिलता है और आप उसको फ्यूचर एक्सपेंसेस की तरह यूज़ कर सकते हो। अब इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए एक बंदे को? मतलब अब आप बोलोगे हमको ये सब इन्वेस्टमेंट सिखा क्यों रहा है, इसका फ़ायदा क्या है? तो अभी आप इसमें चैप्टर में आगे चल के फ़ायदा देखोगे। तो वाई शुड वन डू इन्वेस्टिंग? इन्वेस्ट करने से हमें क्या मिलता है, ठीक है, वो हमें क्यों करनी चाहिए, ठीक है। तो एक बंदे को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसको इजी रिटर्न मिलता है उसके रिसोर्स पे। आप कुछ, अगर आप मनी डिपॉजिट करा रहे हो बैंक में, मतलब वो भी एक टाइप की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो आपको इजी रिटर्न मिल रहा है, उससे इंटरेस्ट रेट मिलता है कि नहीं मिलता है आप लोग को, है ना। फिर एक स्पेसिफाई सम ऑफ मनी बन जाता है वो। मतलब अगर आपने बैंक में इन्वेस्ट किया तो वो आपको इंटरेस्ट के साथ बैंक देगा पैसे, ठीक है। तो वो आपको स्पेसिफिक गोल पूरा करने में काम आ सकता है, ठीक है। मतलब आपने सोचा कि मुझे स्कूटी लेनी है, तो उससे आपको मनी से जो इंटरेस्ट रेट मिला उससे आप स्कूटी ले सकते हो, है कि नहीं। और फिर अगर कुछ अनसर्टन हो जाए, ऐसा हो ना आप लोग के साथ और मेरे साथ भी, लेकिन अनसर्टन चीज़ फ्यूचर में हो जाए, आपको मनी चाहिए हो, तो आपके जो आपने मनी दिया था उससे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो मनी टोटल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई वन शुड इन्वेस्ट इज़ टू मीट कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन, भाई कितने नए टर्म डालोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है? रेट ऑफ लाइफ एट विच लिविंग इंक्रीजेस, ओके। मतलब क्या, हमको तो सीधी भाषा में समझाओ यार दीदी, ये सब लिखा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या है? रेट एट विच लाइफ ऑफ कॉस्ट लिविंग इंक्रीजेस, ठीक है। एकदम सिंपल है कि जैसे महंगाई, इट्स महंगाई। अगर आप हिंदी में बोल रहे हो तो ये महंगाई है, ठीक है। तो महंगाई है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर अभी आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। बहुत ही इजी एग्ज़ाम्पल है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा इसलिए। तो मान लो कि अभी 10 साल पहले जो मुझे स्कूटी लेनी थी, ठीक है, हमारी स्कूटी की बात हुई थी, मेरा ड्रीम था, तो मुझे स्कूटी लेनी थी, वो मुझे पड़ रही थी 10,000 में, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं 10 साल बाद देखूँ प्रेजेंट टाइम में, तो वो स्कूटी मुझे पड़ रही है 30,000 में। तो जो 20,000 बढ़ा वो तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया, मतलब महंगाई बढ़ गई, ठीक है। मतलब आप लिविंग इंक्रीज़ हो रही है ना इस कॉस्ट से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि महंगाई है वो टाइम बाय टाइम बढ़ती जाती है, ठीक है। तो उसको मीट करने के लिए, उसके लिए भी हमें पैसा कमा कर इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। और इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। अगर अभी तो आप छोटे हो, अभी नहीं कर सकते आप, मैं भी छोटी, मैं भी इतना इन्वेस्ट नहीं करती, बट या आगे बढ़ते हैं। इसमें यही है कि इन्फ्लेशन से मीट करने के लिए, और एक एग्जांपल दिया है कि समझो आज 6% इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है।
तो वो 20 जो कि 100 रुपये का है। मैंने जैसे आपको स्कूटी का एग्जांपल दिया है, इसमें एक रैंडम एग्जांपल दिया है कि आज जो आप चीज़ 100 रुपये में ख़रीद रहे हो, नेक्स्ट 20 साल में 321 रुपीज़ की हो जाएगी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या होती है, वो एग्जांपल में पूछ सकते हैं, मतलब जो MCQ आता है ना आप में उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक ये भी याद रखना, द एम ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ टू प्रोवाइड अ रिटर्न अबव इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। ये भी MCQ में आ सकता है। बाकी इतना कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, हम आगे बढ़ जाते हैं। अब आपने सब बता दिए, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। अब ये तो बताओ कि मुझे स्टार्ट कब करना है इन्वेस्ट करना है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि आप जब जितना जल्दी इन्वेस्ट करना चाहो उतना आप कर सकते हो, जितना जल्दी करना उतना ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है तो हमको भाई पैसा मिलता है उसका, ठीक है। इसमें देखो एक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोग को पता है, वो आपकी इनकम को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। फिर ये अपने को ये बताया प्रिंसिपल और ये सब के कैसे होता है, ईयर आफ्टर ईयर कैसे बढ़ते हैं, वो सब है। पर अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका 2 मार्कर या आपके में तो 2 मार्कर और 4 मार्कर ही आता है ना FMM में, वो इसमें पूछ सकते हैं, कभी कभी पूछ लेते हैं, या MCQ के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लास्ट एग्ज़ाम दोगे ना अपनी बोर्ड की, उसमें ना ये चैप्टर सिर्फ MCQ बेस्ड है। लेकिन अभी आप जो स्टार्ट कर रहे हो, क्लास 9 से 10 में हो, आपको पढ़ना है, ये उसके लिए बेस्ट है वीडियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले ये क्या है, व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जितना जल्दी करो उतना बेटर है, ये तो हमने सीख ही लिया। पर अब क्या है कि इसमें 3 रूल है, आपको बता दिया है, इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म एंड नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। ये सिर्फ MCQ के लिए, और इतना वो उसका होगा नहीं। पर आपसे MCQ में क्या क्या पूछ सकता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग से कैसे बढ़ता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट सॉरी इंटरेस्ट रेट, ऐसे सब पूछ सकते हैं। और आपको फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, इसका सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करो, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो। एंड इसमें यही है कि इन्वेस्ट जल्दी करो, इन्वेस्ट रेगुलरली करो, और लॉन्ग टर्म में भी करो और शॉर्ट टर्म में भी, नॉट शॉर्ट टर्म सॉरी, सिर्फ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करो, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, ठीक है। फिर वॉट केयर वन शुड टेक वाइल इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, सब बता दिया। अब हमने इन्वेस्टमेंट किया और कुछ गड़बड़ घोटाला कर दिया और कहीं फंस गए तो भाई यह फंस गया CM हो जाएगा ना, इसलिए हमें वो नहीं करना। तो इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की केयर करनी पड़ती है, अभी हम वहाँ आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट चाहिए जो इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन करता हो, और मतलब जैसे डॉक्यूमेंट्स में वो होता है ना टर्म्स एंड कंडीशंस, वैसे ही हम लोग को कोई भी ऐप में आता है ओपन करने के लिए, तो हम सीधा येस एक्सेप्ट ऑल करते हैं, पर हमको ऐसा करना नहीं चाहिए। वो तो भगवान की दया, हम कभी फंसते नहीं है, लेकिन अगर फंस गए तो बहुत बुरा फंसेंगे। तो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट, मतलब अब आप पैसे दे रहे हो तो आपको अपने सब टर्म्स एंड कंडीशन, सब डॉक्यूमेंट्स के अंडरस्टैंड करके ही एक्सेप्ट ऑल दबाना चाहिए। ऐसे ही नहीं सीधा भाई एक्सेप्ट, भगवान भरोसे चलेंगे हम तो, ठीक है, वो नहीं करना है। और फिर वेरीफाई द लेजिटिमेसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि कद किस हद तक ये लेजिटिमेट है, सही है, ठीक है, हमें वो वेरीफाई करना है। ऐसा आजकल तो वैसे बहुत फ्रॉड आ गए हैं, ठीक है, वो हमें फ्रॉड तक नहीं जाना है, हमें प्रॉपर चेक करना है कि ये इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा, फ्यूचर तक की सोचने की क्या होगा, रिटर्न आएगा, या बहुत लोग से पूछ के, मतलब वो किसी ने इन्वेस्टमेंट किया और वो कंपनी फ्रॉड हो, तो इसलिए आपको लेजिटिमेसी वेरीफाई करनी है अपने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। फिर ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें 12 इंपॉर्टेंट स्टेप्स दिए हैं इन्वेस्टिंग के, आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें टाइम वेस्ट मत करो, इसमें सिर्फ MCQ आप पूछ सकते हैं, या तो 2 मार्कर इसमें आ सकता है, स्टार्टिंग के, या जो आपको ईजी लगे ना वो आप याद कर सकते हो, ठीक है। और